नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि आप SIPF जो न्यू पोर्टल है उस पे अपनी प्रोफाइल अपडेट किस तरह करें। यानी कि SIPF न्यू पोर्टल पे आप अपने प्रान नंबर, SI नंबर, साथ ही आपके जो भी नंबर है या सर्विस डिटेल है वो सभी तरह की डिटेल आप अपनी प्रोफाइल किस तरह अपडेट करें। कंप्लीट प्रोसेस आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पे SIPF न्यू पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये मेरा कार्मिक है इसके यहाँ पे देख रहे हैं आपको NPS, SI, राज क्रेडिट सभी तरह के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं NPS, यहाँ पे जो कार्मिक है इसके यहाँ पे प्रान नंबर आ रहे हैं। इसी तरह आप जैसे ही SI वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरे कार्मिक है इस कार्मिक के यहाँ पे SI पॉलिसी नंबर जारी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे SI पॉलिसी नंबर SIPF न्यू पोर्टल पर आ नहीं रहे हैं, जबकि इस कार्मिक की SI की कटौती भी यहाँ पे रेगुलर हो रही है। तो आप यहाँ पे यानी कि SI नंबर की जो है किस तरह अपडेट करें और साथ ही कंप्लीट प्रोफाइल किस तरह अपडेट करें। अब देख रहे हैं जो कार्मिक है इसके SI पॉलिसी नंबर यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही कार्मिक यहाँ पे क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर कार्मिक SI का लोन लेना चाहे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी SI पॉलिसी नंबर नहीं आ रहे हैं। अब कार्मिक जैसे ही यहाँ पे SI लोन वाले पे क्लिक करता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, यानी कि प्लीज ऐड स्कीम और अपडेट स्कीम नंबर। यानी कि आप अपनी SI पॉलिसी नंबर किस तरह SIPF न्यू पोर्टल पर अपडेट करें। इसके लिए आपको DDO की जो SSO ID है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे, SI नंबर अपडेट करेंगे या प्रान नंबर अपडेट करेंगे, वो अपडेट होंगे DDO की SSO ID में SIPF के न्यू पोर्टल से। अब आपको SIPF न्यू पोर्टल पे प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको DDO की SSO ID लॉगिन कर लेनी है। DDO की SSO ID लॉगिन करने के बाद आपको SIPF न्यू पोर्टल पे क्लिक करना है। SIPF न्यू पोर्टल पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे स्विच रोल का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके यहाँ से आप DDO रोल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्लॉय और DDO आ रहा है, आप यहाँ पे DDO वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे DDO वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहीं से अपन जो SI नंबर, प्रान नंबर SIPF के न्यू पोर्टल पे अपडेट करेंगे और साथ ही आपको जो भी प्रोफाइल अपडेट करनी है SSO ID के SIPF न्यू पोर्टल पे वो यहीं से अपडेट होगी। अब इसके लिए देख रहे हैं आपको यहाँ पे जैसे ही आप DDO रोल सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, एम्प्लॉय, GPF, SI। तो यहाँ पे जो पहले वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे एम्प्लॉय वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे एम्प्लॉय वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के 5 तरह के ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल, आप यहाँ पे प्रोफाइल वाले पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा एम्प्लॉय सर्च, यानी कि आपको जिस भी एम्प्लॉय की SIPF पोर्टल पे प्रोफाइल अपडेट करनी है, SI प्रान नंबर अपडेट करने हैं, उस कार्मिक को आप यहाँ पे एम्प्लॉय ID या एम्प्लॉय के नेम या एम्प्लॉय के फादर हस्बैंड नेम से आप यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं जो है उस कार्मिक को यहाँ पे एम्प्लॉय नेम से सर्च करता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID डाल के भी सर्च कर सकते हैं और साथ ही जो कार्मिक का नेम है वो आपको यहाँ पे सही डालना है, क्योंकि एक ही नेम के बहुत सारे कार्मिक यहाँ पे हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे नेम डाल देंगे। एम्प्लॉय का नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं जो कार्मिक आपने यहाँ पे सर्च किया है उस कार्मिक की आपको यहाँ पे एम्प्लॉय ID, कार्मिक का नेम, कार्मिक के फादर हस्बैंड का नेम, कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक्शन के सामने नीचे देख रहे हैं एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे एक्शन वाले पे क्लिक करना है जो ग्रीन कलर में है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे जो कार्मिक था उस कार्मिक की सभी बेसिक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आप देख रहे हैं कार्मिक का नेम, कार्मिक का डिपार्टमेंट और कार्मिक की पोस्ट आ जाएगी। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्मिक की बेसिक डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे मिलेगा सर्विस डिटेल, यानी कि जो कार्मिक है उस कार्मिक की आप यहाँ पे सर्विस डिटेल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कीम डिटेल मिलेगा और यहाँ पे मिलेगी सर्विस हिस्ट्री डिटेल, ये सभी डिटेल आप चेक करेंगे। अब आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जो कार्मिक है उस कार्मिक के नेम के सामने ग्रीन कलर में एक पेंसिल का निशान आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पे पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे कार्मिक की कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कार्मिक की आपको बेसिक डिटेल मिलेगी, फिर आपको मिलेगी कॉन्टेक्ट डिटेल मिलेगी। इसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं उस कार्मिक की सर्विस डिटेल और कार्मिक की स्कीम डिटेल मिलेगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार्मिक है उस कार्मिक के जीपीए नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, एनपीएस नंबर यानी कि प्राण नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, एसआई नंबर नहीं आ रहे हैं। तो एसआई नंबर आपको अपडेट करना बताऊंगा। इससे पहले देख रहे हैं कि आपको सभी डिटेल अच्छे से चेक करनी है, एम्प्लॉय का नेम सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मिलेगी, यहाँ से आप अपना रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो कार्मिक है ये कार्मिक के फादर हस्बैंड है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कार्मिक का रिलेशन सेलेक्ट करना है। रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा, आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप मैरिड है या अनमेरिड है, वो स्टेटस आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पेन नंबर डाल देना है और चेक कर लेना है। इसके बाद आपको जेंडर, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपकी मेल एड्रेस, अगर मेल एड्रेस SIPF न्यू पोर्टल पर अपडेट नहीं है तो आप यहाँ पे मेल ID भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्विस स्टेटस मिलेगा, यानी कि कार्मिक सर्विस में है या नहीं, रिटायर्ड हो गया या डेथ हो गई, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का टाइप सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सब एम्प्लॉय है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि बेसिक डिटेल चेक करने के बाद और अपडेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिलेगा कॉन्टेक्ट डिटेल। यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट करनी है। इसके लिए देख रहे हैं आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। पहले तो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे, इसके बाद आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो कार्मिक है उस कार्मिक का स्टेट कौन सा है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस कार्मिक का यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको तहसील मिलेगी, यहाँ से तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी तहसील है। यहाँ पे आप पिन कोड डाल देंगे, जो भी आपके पिन कोड है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलेगा आपका जो क्रॉसपोंडेंस एड्रेस है, वो आप देख रहे हैं अगर सेम है यानी कि परमानेंट एड्रेस और ये दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। अगर अलग अलग है तो यहाँ से आप चेक बॉक्स में से यहाँ पे टिक का निशान हटा देंगे। अलग होने की स्थिति में आप यहाँ पे फिर से अपना एड्रेस टाइप करेंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल डालने के बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्विस डिटेल मिलेगी, आपको सर्विस डिटेल अपडेट करनी है। यहाँ से आप अपना जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। सभी तरह के डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपनी SIPF यूनिट सेलेक्ट करेंगे कि आपकी SIPF यूनिट कौन सी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। SIPF यूनिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो आपने SIPF यूनिट और आपका जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ऑफिस यहाँ पे मिल जाएगा, ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जैसे ही ऑफिस सेलेक्ट करेंगे तो ऑफिस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे DDO आ जाएगा, आप यहाँ से DDO सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसका स्टेटस क्या है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या प्रोबेशन में अभी कर्मचारी है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेट, मिनिस्ट्रियल, जो भी सर्विस है आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सब कैटेगरी मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ से अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका डेजिग्नेशन, आपका पद है वो पद कौन सा है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा बजट हेड, आप यहाँ से बजट हेड भी सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी बजट हेड है। इसके बाद आपको मिलेगा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि कार्मिक है उसकी नियुक्ति तिथि कौन सी है, वो आप यहाँ से कैलेंडर बॉक्स में सेलेक्ट कर लेंगे। अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ज्वाइनिंग डेट इन प्रेजेंट ऑफिस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट ऑफिस है उसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक पे डालनी है, यानी कि जो कार्मिक है उस कार्मिक की प्रेजेंट टाइम में बेसिक कितनी है वो बेसिक आप यहाँ पे डालेंगे। यानी कि यहाँ पे आप जैसे ही बेसिक डालेंगे तो जो कार्मिक है, कार्मिक की SSO ID में SIPF न्यू पोर्टल में ऑटोमेटिक बेसिक अपडेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे बेसिक सही सही डालनी है। सर्विस डिटेल अपडेट करने के बाद अब आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे अपनी स्कीम डिटेल अपडेट करनी है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको GPA NPS, अगर आपके प्राण नंबर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से आप देख रहे हैं आपको पेंसिल का निशान मिलेगा, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं।
इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक प्लस का निशान मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप स्कीम ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कीम के नेम मिल जाएंगे पीएमटी, जीपीएफ, एसआई, जीपीए, एनपीएस, जीपीएफ, यानी कि सभी तरह की स्कीम आपको मिलेगी। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सबमिट करके अपडेट भी कर सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको एसआई नंबर का ऑप्शन मिलेगा, स्कीम मिलेगी एसआई, और यहाँ पे आपके एसआई नंबर है जो 0 आ रहे हैं। इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पेंसिल का निशान मिलेगा, आपको यहाँ पे पेंसिल वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे पेंसिल वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी स्कीम आ जाएगी ऑटोमेटिक। अगर स्कीम नहीं आ रही है तो आप यहाँ से स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट पॉलिसी नंबर, यानी कि जो कार्मिक है उस कार्मिक के आपको यहाँ पे एसआई पॉलिसी नंबर डालने हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एसआई पॉलिसी नंबर यहाँ पे 0 आ रहे हैं, लेकिन जो मेरे कार्मिक है इसके एसआई के पॉलिसी नंबर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे एसआई पॉलिसी नंबर जो एसआई का बॉन्ड है उसमें देख के आप यहाँ पे डाल देंगे। एसआई पॉलिसी नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको डालना है डेट ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि जो एसआई पॉलिसी है वो कब एक्टिव हुई थी, उसकी डिडक्शन कब से हुई थी, वो आप यहाँ पे कैलेंडर बॉक्स में यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप डेट ऑफ एक्टिवेशन यानी कि एसआई की एक्टिव होने की डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। उससे पहले आप चेक कर लेंगे कि आपके एसआई के पॉलिसी नंबर सही है या नहीं। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे एसआई पॉलिसी नंबर आ चुके हैं, यानी कि जो पहले यहाँ पे एसआई पॉलिसी नंबर 0 आ रहे थे वो यहाँ पे पॉलिसी नंबर आ चुके हैं। अब सभी डिटेल आपको एक बार अच्छे से चेक करनी है। आप अपनी बेसिक डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, सर्विस डिटेल और आपकी स्कीम डिटेल है सभी चेक करेंगे। चेक करने के बाद और सही होने की स्थिति में आपको यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर में सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, डेटा प्रोसेस सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पे प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। आप इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जो कार्मिक था उस कार्मिक की अपन ने डीडीओ की एसएसओ आईडी में एसआईपीएफ न्यू पोर्टल से यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट कर दी है। तो दोस्तों इस तरह आप अपनी प्रोफाइल डीडीओ की एसएसओ आईडी से अपडेट कर सकते हैं एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पे। अगर आपके प्राण नंबर, एसआई नंबर, जीपीएफ नंबर नहीं आ रहे हैं, आपकी जो बेसिक पे है बेसिक पे सही नहीं आ रही है, तो आपको डीडीओ की एसएसओ आईडी से उसे अपडेट कर देना है। तो दोस्तों यही अपडेट थी आज की इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।